जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, परंतु चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस समय कोरोना से घर में रहकर ही स्वयं को सुरक्षित रखने का और शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है नियमित रूप से सप्ताह में 3 से 4 बार भाप का सेवन। इससे कोरोना होने में लगभग 70% सुरक्षित महसूस कर सकते हो। भाप का सेवन। भाप के सेवन के लिए आप क्या करें, गैस के ऊपर एक पतीला रखें, गैस ऑन करें, उसमें पानी डालें और उसको उबलने दें। अब आप एक गीले टॉवल को अपने मुंह के चारों ओर गोलाकार के अंदर लगा लें और जो उसकी भाप निकलती है उस भाप को मुंह से अंदर ऐसे खींचें और रोकें फिर उसको, और फिर इसी तरीके से सांस लेते निकालते रहें करीबन 10 मिनट, एक बार में 10 मिनट, और दिन में 3 बार करें। आपको सर्दी, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, कफ से काफ़ी सुरक्षा मिलेगी और इस तरीके से आप कोरोना से भी बच सकते हैं। यदि हमारे घर में कोई भी परिवार का सदस्य बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा का व्यसन करता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है, किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी से जैसे हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़े की समस्या, डायबिटीज़, किसी भी प्रकार का पुराना रोग जिससे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, तो ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे कि अस्थमा, जिनकी श्वास प्रणाली ठीक रूप से कार्य नहीं करती है, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका कारण श्वास नली में सूजन आ जाना या फिर श्वास नली में थोड़ा ब्लॉकेज होने के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण जब भी अस्थमा से पीड़ित मरीज सांस लेता है तो उसे फेफड़े तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अस्थमा से पीड़ित लोगों की सांस फूलने लगती है। कोरोना भी मुख्यतः श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। आप और हम भली भांति जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 मुख्यतः हमारे श्वास नली एवं फेफड़े को प्रभावित करता है, जिससे कि व्यक्ति को श्वास संबंधी बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न होती है एवं जब वह समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तब उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास अर्थात वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यदि हम चाहें तो स्वयं को इससे सुरक्षित रख सकते हैं। श्वास नली एवं फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से भाप का सेवन करें। जैसा कि अस्पताल में किसी भी मेडिकल उपकरण, वस्त्र इत्यादि जो कि मुख्यतः किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा में प्रयोग होता है या अस्पताल में उपयोग होता है, रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग होता है, उनको स्टरलाइजेशन या हम कहें विसंक्रमण करने के लिए ऑटोक्लेव विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ऑटोक्लेव मशीन में रखें सभी प्रकार के वस्त्र एवं उपकरण निष्किटित हो जाते हैं। अर्थात ऑटोक्लेव एक ऐसा संसाधन है जो उपकरणों और सामग्री को उनके भार से अंतर वस्तु के आधार पर विशेषज्ञ 15 से 20 मिनट तक 121 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक से उच्च दबाव वाले वाष्प के अधीन रखकर उन्हें निष्किटित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम नियमित रूप से श्वास का सेवन करेंगे, भाप का सेवन करेंगे, इस तरीके से भाप ग्रहण करेंगे तो हमारे फेफड़े बिल्कुल साफ रहेंगे।
फेफड़े एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे इससे, एवं हम स्वस्थ रहेंगे। श्वास की नली में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी और हमें मुख्यतः सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। मेडिकल के अनुसार यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति को बचाने में उसमें श्वास का रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि पहली प्राथमिकता यदि व्यक्ति के कुछ भी होता है तो उसकी एयरवेज इंजुरीज को रोकना है, अर्थात श्वास नली द्वारा श्वास पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाती रहे। इसके पश्चात दूसरी प्राथमिकता दी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हम भाप विधि को नियमित रूप से यदि सेवन करें तो हम घर में रहकर ही बिना किसी खर्चे के अपने शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि भाप लेने का किसी प्रकार का शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता है। किसी भी चिकित्सा पद्धति के साथ भी भाप लेंगे तो वो निश्चित रूप से लाभ ही देगी। यह हमारी मृत कोशिकाओं को जीवित करने में सहायक है एवं त्वचा को भी सुरक्षित रखने में बहुत कारगर है। यदि हम अनावश्यक अस्पताल की सुविधाओं से बचना चाहते हैं, इस देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से घर पर ही रहकर भाप का सेवन करें तो यह सुरक्षित रहने का एक सर्वोत्तम साधन है। इस संदर्भ में महेश कुमार बाजड़ा चिकित्साविद ने काफ़ी अच्छा उल्लेख किया है। इसकी विधि के लिए हम सिर्फ 3 से 4 गिलास पानी को उबालना है और एक पर्याप्त तौलिया जो कि हमारे सिर मस्तिष्क को उस बर्तन के ऊपर ढक सके। उसके पश्चात जब पानी उबलने लगे, उसमें से भाप निकलने लगे, तब अपने सिर पर तौलिया ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए भाप लें। इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अपितु आपकी छाती में जमे हुए कफ या किसी भी प्रकार के श्वास नलियों में सूजन को यह वाष्प कम करेगी और आपको श्वास लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार से घर पर रहकर अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने ज़िले की सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर हम एक बहुत ही सुरक्षित जीवन यापन कर सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मुंह पे मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, अपने आप को